गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की पिक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उससे सॉल्यूशन को कॉपी में अपनी नोट कर लेना। और आज का नया टॉपिक जो है हमारा वो है आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वाले की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा उससे हटके है। कंज्यूमेबल स्टोर, इसे आप मटेरियल यूज भी कह सकते हो, इसे आप स्टॉक यूज भी कह सकते हो, है ना। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये क्वेश्चन नंबर आपके स्टार्ट होंगे 21 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी बात अगर आप समझो, अगर कभी भी आपसे मटेरियल यूज निकालने के लिए कहा जा रहा है कि हमने कितना मटेरियल यूज किया या हमने कितना स्टोर कंज्यूम कर लिया। स्टोर का मतलब यहाँ पे स्टोर रूम से है कि आपके स्टोर रूम में जितना माल पड़ा था आपने वो कितना कंज्यूम कर लिया। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो जब भी यूज़ या कंज्यूम, बस आप देखो अगर आपको यूज़ निकालना या कंज्यूम निकालना तो उसका एक ही फंडा है बस, कि आपके पास जितना भी ओपनिंग मटेरियल है और आपने उसमें कितना परचेज किया। परचेज का मतलब यहाँ पे नेट परचेज से। नेट परचेज कैसे बनती है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके, तो परचेज लिखा हमने यहाँ पे, है ना। अगर मैं ओपनिंग मटेरियल में परचेज प्लस कर दूं और माइनस कर देता हूं क्लोजिंग मटेरियल, तो ये बन जाएगा हमारे पास मटेरियल या स्टोर यूज। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग में परचेज प्लस करके क्लोजिंग माइनस करना, बस सिंपल सा फंडा, यूज निकल कर जाएगा आपका। अब आपके पास चार चीजें होगी, यूज हो गया, ओपनिंग हो गया, परचेज और क्लोजिंग, है ना, चार चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में आपसे हमेशा यूज ही पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन में परचेज भी निकलवा सकता है। तो बड़ा आसान है, अगर वो हमारे से परचेज निकलवाएगा तो वो हमें यूज देगा, है ना। तो अगर वो हमें यूज बताता है, मैं यूज को यहाँ पे यू से लिखता हूँ, ओपनिंग को ओ से, परचेज को पी से और क्लोजिंग को सी से। मान लो ये फॉर्मूला है। अब मान लो वो आपसे क्वेश्चन में परचेज निकलवा रहा, हमें परचेज का नहीं पता, तो ये तीन आइटम देगा वो हमें, तो मैथमेटिकली आप इसे निकाल सकते हो। मान लो हमें यूज दे रखा क्वेश्चन में 10 रुपये का, ओपनिंग 2 है, परचेज हमारे से पूछा, क्लोजिंग हमारे पास 3 है, तो बड़ा आसान है भाई, ये तो प्लस प्लस किए, 3 और 2 5 प्लस हो गया और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो परचेज हमारे पास आ गई 5 रुपीज़। मैंने छोटी सी फिगर ली है कैसे आपको समझाने के लिए। तो हम इस चार आइटम में से कोई भी आइटम निकलवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको परचेज ही पूछेगा, वो आपसे क्लोजिंग भी पूछ सकता है, तो वही वैल्यू पुट करो, मैथमेटिकली फाइंड आउट कर लो। ओपनिंग भी पूछ लेगा, तो वही तरीका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा था ये। उसके बाद हमें इस टॉपिक को करने के लिए दो अकाउंट जो है सीखने पड़ेंगे। एक होता है हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट और एक हमें सीखना पड़ेगा मटेरियल अकाउंट। ये आपने पढ़ा हुआ, इसे हम ट्रेडिंग की तरह बनाएंगे, इसलिए आपको यह आसान पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर ये आपने सब नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ा दूं। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है। लेजर बहुत ज़रूरी है समझने, बहुत ज़रूरी। देखो अब हम इसे कैसे बनाएंगे। क्रेडिटर जो होते हैं वो होते हैं हमारे लिए लायबिलिटीज़, ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। और लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट। तो जब भी क्रेडिटर का वो ओपनिंग बैलेंस देगा तो आप उसे लिखोगे बाय में, बाय बैलेंस BD। ठीक है, क्रेडिटर का वो अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रहा तो क्रेडिटर का आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे 2 में, 2 बैलेंस CD BD हमेशा ऊपर नीचे लिखनी चाहिए, BD ऊपर लिखना चाहिए, CD नीचे। बहुत से बच्चे बिल्कुल आमने सामने लिख देते हैं, गलत होता है वो, है ना, प्रेजेंटेशन का तरीका सही नहीं होता वो। अच्छा देखो अब हमें कैसे पता लगेगा जिसमें कौन कौन सी एंट्री आएंगे, बड़ा आसान है। हमें इसमें एंट्री कौन सी पूछानी है, अच्छा ये बताओ आप, क्रेडिट परचेज करने की एंट्री क्या बनती है। भाई क्रेडिट परचेज किया तो आप कहोगे जी बड़ी आसान एंट्री है, 11th क्लास में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना।
या आप कह लीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ये तो है एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग कर दो। क्रेडिटर एंट्री में कहाँ पे आ रहा, क्रेडिट में आ रहा जी, तो परचेज भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो ध्यान रखना क्रेडिटर अकाउंट में केवल और केवल उधार परचेज की एंट्री जाएगी, नकद परचेज कैश परचेज की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट में नहीं आती। देखो इस एंट्री से प्रूव हो रहा। क्यों नहीं आएगी, अरे भाई देखो मान लो आप कैश परचेज की बनाओगे एंट्री, तो कैश परचेज की एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या इस एंट्री में अगर मैं कैश परचेज की बनाऊंगा, कैश परचेज वाले में कहीं भी क्रेडिटर का नाम आ रहा नहीं आ रहा, तो वो एंट्री यहाँ पे क्यों ट्रांसफर होगी। हम तो क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि सप्लायर से हमें कितना पैसा आया, कितना हमने माल परचेज किया, ये सब जानना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अच्छा अगर मान लो हमने जिनसे माल खरीदा हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट, तो क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री क्या बनती है, रिसीवर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू कैश या टू बैंक। कैश चला गया हमारे पास से, बड़ी आसान एंट्री है। तो क्रेडिटर कहाँ रहा इस बार, डेबिट में, तो कैश भी कहाँ जाएगा, डेबिट में, यानी कि पेमेंट करने की एंट्री टू में जाएगी। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये लेजर, इसके बाद में बताऊंगा नहीं किसी भी क्लास में, उसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आपको जब सॉल्यूशन सेंड करूंगा तो पोस्ट में डाल दूंगा, मैं वहाँ बार बार नहीं डिफाइन करने का, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे समझ के चलें, एक मन ने क्रेडिट परचेज की एंट्री बाय में डाल ली और ये हो गया ना। अच्छा क्रेडिटर को मान लो माल पसंद नहीं आया, गुड्स पसंद नहीं आया, वो कह रहा जी मैं तो वापस कर रहा हूँ, तो यानी कि परचेज रिटर्न, मतलब मुझे माल मैंने तो खरीदा ना, तो मतलब कि हमें माल वो अच्छा नहीं लगा, हमने वो माल उन्हें वापस कर दिया। तो जब हम क्रेडिटर को माल वापस करेंगे तो रिसीवर कौन होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बनेगी नहीं बनेगी, ये तो सब सीख क्यों लें क्लास में। तो क्रेडिटर फिर कहाँ पे आया, डेबिट में, तो परचेज रिटर्न भी कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी जी, और कहाँ जाएगी। ये आपको 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पे इतना लंबा नहीं बताया गया था क्योंकि मुझे पता था कि वो आपके टॉपिक यहाँ पर आने, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न की एंट्री हमने यहाँ पे डाल दी। अच्छा बताओ, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो डिस्काउंट हमें मिलेगी, हम देंगे, मिलेगी हमें, क्योंकि हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं। तो क्रेडिटर ने हमें मान लो डिस्काउंट दिया, तो क्रेडिटर कौन है, देने वाला है, क्रेडिटर डेबिट, और डिस्काउंट तो हमें मिल रही, तो डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है, फ़ायदा कहाँ आता है, क्रेडिट में, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो फिर देखो पोस्टिंग करो, क्रेडिटर कहाँ रहा है, डेबिट में, तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगी, डेबिट में। क्लियर है, मेरे पास जगह कम है, कोई बात नहीं, मैं एंट्री आपको नीचे बता दूंगा। अच्छा एक एंट्री थी कि 11th क्लास में सबने चैप्टर पढ़ा हुआ आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का, है ना, BRBP, ध्यान होगा। तो उसमें दो साइड में हम एंट्री बनाते थे, ए के यहाँ पे और बी के यहाँ पे। कैसे बनाते थे कि मान लो ए ने बी को माल बेचा, तो बी ने गुड्स खरीदा, है ना, तो हम बी के यहाँ बनाते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। फिर ए क्या करता था, ए बी पे बिल लिखता था, बी उसे एक्सेप्ट करके देता था, यानी कि परचेज करने वाला बिल एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री क्या बनाते थे, जब क्रेडिटर जो था वो मेरा लेनदार जो था वो अगर हमें बिल वापस करेगा तो क्या बनती थी, एंट्री। तो एंट्री बनती थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BP। ध्यान करो बी के यहाँ पे एंट्री, तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो इधर रफ पे भाई, मान लो दो पार्टी हैं ए और बी। ए ने बी को माल बेचा, तो बी तो पैसा देने वाला है, तो डेटर है, और ए कौन है, लेने वाला, क्रेडिटर है, तो नाम भी मैंने आपको बताए थे वहाँ पे। ए जब बी पे बिल लिखेगा, बी साइन करके इसे वापस करेगा, तो बी क्या बनेगा, एंट्री। बी किसे वापस कर रहा, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर डेबिट, पाने वाला डेबिट, और इसके पास से बी चला गया टू BP, ये तो बनेगी एंट्री। समझिए नहीं समझे भाई, हमें तो क्रेडिटर वाली एंट्री चाहिए ना, हमें ये नहीं चाहिए एंट्री, हम तो क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट टू BP। तो देखो क्रेडिटर कहाँ पे आ रहा, डेबिट में, तो BP भी कहाँ जाएगा, टू में, टू BP। बताओ क्या दिक्कत है इसमें लेजर में, ये मेन एंट्री आपको मैंने बताई, इसके अलावा भी आती है एंट्री, क्वेश्चन में बता दूंगा। अब क्या करेंगे हम, बस टोटल लगा लेना, बोथ साइड का आपका इक्वल आएगा। अब आपको होगी अगर इक्वल ना आया तो बेटा, अगर इक्वल नहीं आया तो कोई ना कोई फिगर मिसिंग होगी। मान लो मेरा ये वाली साइड बड़ी आ रही और ये वाली छोटी आ रही, और मुझे बाय बैलेंस विधि बता रखा, तो ऑब्वियसली परचेज मिसिंग होगी उस क्वेश्चन में। आप कह लीजिए मान लो अगर हमारा क्रेडिट साइड का बड़ा आता है और डेबिट साइड का कम है, और ये
हमें जो है मान लो 4 रो आइटम दे रखी है, तो 2 बैलेंस शीट गायब होगा उसमें, हमें तो कोई ना कोई आइटम इसमें बैलेंसिंग फिगर में निकालनी है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है? तो ये दोनों अकाउंट आप लोग मटेरियल यूज और क्रेडिटर अकाउंट आप लोग क्लियर कर लोगे। ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में कहा इसने, ऑन द बेसिस ऑफ information given below calculate the amount of medicines to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31st March 19। स्टॉक का देखो ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा 1,75,750 और क्लोजिंग बैलेंस भी इसने बताया हुआ 1,44,650। क्रेडिटर का ओपनिंग भी दे रखा और क्लोजिंग भी, और नीचे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो मेडिसिन परचेज भी दे रखी है ना। तो बस करना क्या है हमें, कुछ भी नहीं, सिंपल इस हमने निकालना है मेडिसिन कंज्यूम या मेडिसिन यूज। तो मेडिसिन कुछ भी दे देगा वो आपको, यहाँ पे मेडिसिन दे दे, मेटेरियल दे दो, कुछ भी लिख के दे देगा, हमें कुछ नहीं टेंशन लेनी। मेडिसिन यूज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन का जितना भी ओपनिंग है प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ क्या दिक्कत है, रख लो वैल्यू इसमें। ओपनिंग बताया हुआ इसने हमें 1,75,750। परचेज इसने हमें क्वेश्चन में नीचे बता रखी और क्लोजिंग मेडिसिन हमें दे रखी 1,44,650। तो टोटल लगा लेता हूँ मैं 1 मिनट। तो बेटा ऐड लेस करने के बाद ये आ गया मेरे पास 6,111,800 हमारा फाइनल आंसर। ये वाली अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र होगी। क्लियर है? मल्टीपल चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, एक नंबर में, 3 नंबर में भी आ सकता है, लेजर पूछेगा फिर वो आपसे बनाने के लिए। फिलहाल बताओ, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? 21 में बड़ा आसान था, छोटा सा। ठीक है, 22 बाजू क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा इसने, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ओपनिंग मेडिसिन दे रखा, देखो हमें ओपनिंग क्रेडिटर भी दे रखे। कैश परचेज देखो, मैंने कहा था ना कैश परचेज का मुझे यहाँ पे फिलहाल क्रेडिटर अकाउंट में कुछ नहीं करना, लेकिन जब आप यहाँ परचेज लिखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा दोनों तरह की परचेज आनी, यहाँ पे कैश भी आनी और क्रेडिट भी आनी। कभी आप हो सर आपने तो क्रेडिट कहा था, क्रेडिट ये जो क्रेडिट परचेज है ये केवल आपका क्रेडिटर अकाउंट जब आप बनाओगे वहाँ पे क्रेडिट परचेज ही लिखनी है, लेकिन जब यहाँ आप यूज़ निकाल लोगे तो यहाँ पे आपको सारी परचेज डालनी पड़ेगी, चाहे वो कैश में चाहे वो क्रेडिट में। लेकिन इस क्वेश्चन में 22 में इसने हमें क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी है ना। देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखी, कैश परचेज दे रखी, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन और क्लोजिंग क्रेडिटर। तो मुझे सबसे पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे तो जी क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। देखो आपको पिक्चर बताया, अब मैं यहाँ बार बार नहीं बताऊंगा। ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ पे लिखोगे, बाय में, बाय बैलेंस CD। आई होप समझ में आ रहा होगा, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ। क्रेडिटर का ओपनिंग है भाई, अगर आप अपनी बुक में देखोगे 90,000 है ना। क्रेडिटर का क्लोजिंग भी लिख लो हैंड टू हैंड, टू बैलेंस CD, ये है 1,30,000। भाई अगर मैं ज़्यादा स्पीड पे चल रहा हूँ तो आप लोग पॉज करके जो है क्वेश्चन को समझ सकते हैं आराम से। क्लोजिंग बैलेंस, बस कैश परचेज तो यहाँ पे नहीं आएगी, बस टोटल कर लेते हैं भाई। अब देखो मैंने वहाँ पर कहा था ना कि आपको टोटल चेक करना किस तरफ का बड़ा है किस तरफ का छोटा, तो बताओ किस तरफ का बड़ा रहा। हम कहेंगे जिस तरफ का बड़ा रहा, तो भाई इसे ही आप दोनों तरफ लिख लोगे। 1,30,000 में से 90 गए, यानी कि यहाँ 40 का डिफरेंस। और मैंने कहा था कि अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो आपकी परचेज है। ये कौन सी परचेज आई आपके पास बैलेंसिंग फिगर में, ये क्रेडिट परचेज आई है ना। और फिर वही देखो फॉर्मूला यूज निकालने का, शॉर्ट में लिख दूं, ओपनिंग प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग, फॉर्मूला तो यही है। अब देखो यहाँ पे जो चाहिए वो मटेरियल का, वो स्टॉक का ओपनिंग चाहिए। कभी आप क्रेडिटर का लिख दो ओपनिंग, क्रेडिटर को ओपनिंग क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए चाहिए बस। देखो ये हाँ मैंने बना भी दिया है ना। तो देखो ओपनिंग स्टॉक दे रखा मेडिसिन का मुझे 1 लाख प्लस, अब परचेज देखो यहाँ परचेज दोनों आनी, कैश भी और क्रेडिट भी। तो कैश परचेज हमें बता रखी है उसने क्वेश्चन में 3 लाख, और क्रेडिट परचेज आपने निकाल दी, प्लस कर दी मैंने 40,000। दोनों परचेज हैं, ये टोटल मिला के परचेज है। इसमें से माइनस कर देता हूँ मेडिसिन का क्लोजिंग, और मेडिसिन का क्लोजिंग है 1,50,000। तो ये ओपनिंग तो हो गया 1 लाख, परचेज होगी 3,40,000 और क्लोजिंग हो गया 1,50,000। तो भाई आप बैलेंस कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। मेरे पास बैलेंस आ गया 2,90,000। यही मेरा फाइनल आंसर है। यही अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगी। वो पूछेगा आपसे कौन सी अमाउंट होगी, ये वाली अमाउंट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आई होप 21-22 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और होमवर्क मैं बता देता हूँ बेटा आपको, होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन करने, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क में जो आपके क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है 23, 24, बस फिलहाल आप 2 ही कर पाओगे। 25, 26, 25 मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।